नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। जुबिनगढ़ के समाधि स्थल हाथीमुरा कमरकुची के लिए नए एसओपी जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक ये स्थल रोज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा और इसके बाद किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा शराब या किसी भी तरह के नशे में किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है और स्थल के अंदर या आसपास शराब पीने, परोसने या बांटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। असम से एक बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने अपनी 2 बच्चे वाली नीति में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि अब जनजातीय समुदायों, चाय बगान मजदूरों और मोरान और मटक समुदायों को इस नीति से छूट दी जाएगी। सरकार का कहना है कि ये छोटे समुदाय है और अगर इनकी जनसंख्या पर रोक लगाई गई तो आने वाले 50 सालों में ये खत्म भी हो सकते हैं। इसलिए अब इन 4 समूहों पर 2 बच्चों की सीमा लागू नहीं होगी, यानी अब वे 2 से ज्यादा बच्चे होने के बावजूद सरकारी नौकरी और चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। असम के कोकराझार में बुधवार रात को रेलवे ट्रैक के एक हिस्से में आईईडी धमाका हुआ, लेकिन बड़ी तबाही टल गई। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि इस घटना में शामिल संदिग्ध की पहचान कर ली गई है। इसके खिलाफ असम और झारखंड में कई आपराधिक मामले दर्ज है। असम पुलिस जल्द ही संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती है। जांच जारी है और ये देखा जा रहा है कि क्या इसका किसी संगठन से संबंध है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर एक बस में आग लग गई, जिसमें 25 से अधिक लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब बाइक बस से टकराई। कुछ लोग बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि बाकी लोग अंदर ही फंस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया। बिहार में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम पहुंचे, जो कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली है। वहां उन्होंने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने समस्तीपुर एयरपोर्ट मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित किया और इसके अलावा बेगूसराय में भी रैली को संबोधित किया। ये बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद उनका पहला चुनावी कार्यक्रम था। बिहार में महागठबंधन अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर रहा है। इसमें हर घर नौकरी, जीविका और संविदा कर्मचारियों के वादे के साथ साथ मां और बेटी योजनाएं, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसी घोषणाएं शामिल होंगी। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक सभी घटक दलों के बीच साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन चुकी है। ये घोषणा पत्र 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव की मौजूदगी में जारी किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश BR गवई 23 नवंबर को अपने पद से रिटायर होंगे। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है और उन्हें भारतीय न्यायपालिका का अगला प्रमुख बनने का पहला मौका मिलने की संभावना है। भारतीय विज्ञापन इंडस्ट्री के जाने माने विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे का गुरुवार को निधन हो गया। पांडे ने एशियन पेंट्स के हर खुशी में रंग लाए, कैडबरी के कुछ खास है, फेविकॉल और हज जैसे ब्रांड्स के लिए यादगार विज्ञापन तैयार किए। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का प्रसिद्ध चुनावी नारा अब की बार मोदी सरकार भी दिया। पीयूष पांडे लंबे समय से कोमा में थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने राजधानी में ISIS से जुड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। रेड के दौरान 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक दिल्ली का रहने वाला है और दूसरा मध्य प्रदेश से पकड़ा गया। दोनों आतंकियों के नाम अदनान है और वे फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उनकी मौत पर CBI की क्लोजर रिपोर्ट को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। परिवार ने इसे अधूरा और कमजोर बताया। रिपोर्ट में कहा गया था कि सुशांत को धमकाया या कोई गलत काम नहीं किया गया और रिया चक्रवर्ती ने उनके धन का गबन नहीं किया। परिवार और उनके वकीलों ने इन निष्कर्षों को खारिज कर दिया है और अब इसे अदालत में चुनौती देंगे। बिया, जन्मदिन बा आपनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ। আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটা শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল। এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.